जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की, संदीप और रमेश की। दोनों बचपन से ही साथ में पढ़े और बड़े हुए और कॉलेज भी साथ में गए। दोनों की शादी हो गई, दोनों कमाने भी लगे और इसी तरीके से उनके दिन बीत रहे थे। दोनों ऑफिस से आने के बाद घंटों बात किया करते थे। उनकी पत्नियां कहती, आप लोग इतनी बातें करते हैं, क्यों नहीं आपस में ही शादी कर ली, हमें तो समय ही नहीं मिलता, क्या बातें करते रहते हैं। तो रमेश ने हंसकर कहा कि तुम नहीं समझोगी भाग्यवान, ये हम दोनों दोस्तों की बात है। संदीप की पत्नी भी यही बात पूछा करती, तो वो भी कहता, अरे हमारी बचपन की दोस्ती है, हम बात करते हैं जो दिन भर हुआ रहता है और तुम लोग की थोड़ी बुराइयां भी करने लगते हैं। तो उसकी पत्नी और दोनों हंस पड़े। इसी तरीके से उनकी दोस्ती दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। संदीप के यहाँ कुछ बनता तो रमेश के यहाँ दे आता, जब तक वो दे न दे तब तक वो दोनों को चैन ना रहे। उनको अपने खाने से ज़्यादा अपने दोस्त को खिलाने में मज़ा था और अपने ऑफिस की बात, सब कुछ दुख सुख सब बांटा करते थे और घूमने फिरने भी साथ जाया करते थे। वो दोनों भोलेनाथ के भक्त थे। वो अक्सर भोलेनाथ के मंदिर जाया करते थे। एक दिन वो भोलेनाथ के मंदिर जा ही रहे थे, तभी तेज बरसात शुरू हो गई। अब बरसात शुरू हुई तो रास्ते में एक वैश्या का कोठा भी पड़ता था, जहां उस समय गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी। तो रमेश ने कहा, क्यों ना हम इसी के यहाँ कोठे पर ही चलते हैं, वहाँ उसके नृत्य का आनंद लेंगे। तो संदीप ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं मंदिर ही जाऊंगा, तुम भटक रहे हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जो है वहाँ संगत, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। हाँ, हम दोनों शादीशुदा हैं, हमें जाना उचित नहीं। हमारी पत्नी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी। तो रमेश ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ नृत्य और गीत सुनने के लिए जा रहे हैं, वैसे भी तो जीवन में लोग नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। उसने कहा, नहीं, ये जगह ही ठीक नहीं है। संगीत बुरा नहीं है, न नृत्य बुरा है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। तो रमेश ने कहा, ठीक है भाई, तुम मंदिर जाओ, मैं जा रहा हूँ गीत संगीत का आनंद लेने। रमेश कोठे पर चला गया और संदीप मंदिर में चला गया। जो रमेश जब कोठे पर गया तो वो यही सोच रहा था कि संदीप तो मंदिर में गया होगा, भगवान का भजन कर रहा होगा, भगवान की भक्ति में उसका मन लगेगा और वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो और उधर संदीप सोच रहा था कि मैं तो पानी में भीग भी गया और उधर रमेश कोठे पर बैठ के लड़कियों के साथ नाच गाना कर रहा होगा, आनंद ले रहा होगा। अब मैं यहाँ मंदिर में बैठकर क्या ही पा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के विषय में ही सोच रहे थे, क्योंकि दोनों की पक्की दोस्ती थी, तो दोनों दो सोचते हैं ही। कुछ समय बीता और उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई और दोनों की मृत्यु हो गई। तो जो रमेश था वह स्वर्ग पहुंच गया और जो संदीप था वो नरक में पहुंच गया। तो संदीप ने पूछा, तुम तो वैश्या के पास गए थे, तुम्हें स्वर्ग कैसे मिल गया। और रमेश ने कहा, तुम तो मंदिर गए थे, तुम्हें नर्क कैसे मिल गया। तो रमेश ने कहा, मैं कोठे पर जरूर गया था, किंतु मेरा मन तुम्हारे पास मंदिर में लगा था। अब उसको बात समझ में आ गई। मैं मंदिर में, संदीप ने सोचा, मैं मंदिर में अवश्य गया था, लेकिन मेरा मन तो कोठे के विषय में ही सोच रहा था। इससे ये साबित हो जाता है मित्रों, मन जहाँ रहता है उसे वहीं की गति मिलती है। जो भी कार्य मन लगा कर ना किया जाए, उस काम में सफलता नहीं मिलती, काम बिगड़ ही जाता है। इसलिए जो भी काम करें, मन लगा कर मेहनत से करें, तभी सफल होंगे। जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बनता है। छोटी छोटी भूलों पर ध्यान दें और अपना सुधार करिए, क्योंकि यही जीवन जीने का सही तरीका है। कोई भी काम करिए पूरे दिल से करिए, ये नहीं कि पूजा कर रहे हैं और ध्यान लगा है कि वहाँ जाना है, ये करना है, कि खाना है, पीना है। 10 ही मिनट करिए, लेकिन पूरे दिल से करिए। और ये सारा खेल मन का है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। तो दोस्तों,
आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम।